हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमने जो अब तक प्रैक्टिस सेट किए हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आज जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं क्वेश्चन आपके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग इजी है, आप कर सकते हो। जो मैंने कराया आपको, अगर आप अच्छे से देख के जाते हो तो उसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा पीछे पूछ रखा है आरआरबी ने, सेम वैसा ही पैटर्न है। बस जीएस थोड़ा अच्छी आ रही है तो आपको जीएस भी अच्छे से पढ़ के जाना है और मैथ भी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो मैं आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसी हिसाब से करा रहा हूं जो आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 11 होने वाला है। तो जिन बच्चों का अभी एग्जाम बचा है, जिन भी भाइयों का एग्जाम बचा है, वो आज इसको अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखो, वीडियो को अंत तक देखना, जब भी आपके कुछ समझ में आएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है समझ के चलो, उसी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यानी उसी पर रिलेटेड आएंगे, सिर्फ डिजिट चेंज होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है, कितना है? 1:1:3 है। और यहाँ पे पाई, ये देखो पाई है। ठीक है, पाई बराबर का मान हमें 22/7 लेना है, का उपयोग करते हुए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 है। तो सबसे पहले तो बेलन हमें पता है। अगर हमारे पास कोई बेलन है, अगर मैं बेलन लेता हूं, यहाँ पे देखो, यानी मैंने ये बेलन ले लिया। अब इस बेलन में क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो, इसमें हाइट होती है, तो हाइट यानी रेडियस बेलन की आर अनुपात एच का अनुपात दे रखा है 1:3। ठीक है, और पाई का मान कितना लेना है हमें? 22/7 लेना है। ठीक है, अब इसमें ऊंचाई होती है, ठीक है, और ये आर है, इनका मान दे रखा है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और बराबर इसका मान कितना दे रखा है? 924। तो यहाँ पे अगर हम मान रख दें तो 22/7 इंटू आर का मान, देखो अगर इसके साथ एक्स जोड़ लें तो ये एक्स हो जाएगा और गुणा में 3x हो जाएगा, बराबर 924। देखो क्या कट रहा है किसी से कुछ? अगर हम इसको काटना चाहें तो देखो 22 से ये कट जाएगा, 22 चौके 88 होते हैं और 22 दूनी 44। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 21 बार। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 7 बार। ऊपर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। इसका 7 को इधर लेके जाएंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कभी भी बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या होता है? 2πr और h प्लस में r। तो 2 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमने निकाल लिया कितना? 7 और h। अब देखो यहां से, अगर मैं यहाँ पे मैंने x से गुणा किया है ना, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 3x। यानी यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा? r तो हो गया 7 और ये हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, तो h हो जाएगा 21 प्लस में 7, यानी इनको जोड़ेंगे तो 28, 7 से 7 ये 44 इंटू में कितना हो गया? 28। अब देखो गुणा करो, 8 चौक 32, 32 और 4 42, सॉरी 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 40 हो जाएगा। 40 और 3 43। अब देखो ऑप्शन से देख लो, 2 इसमें आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है। 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए हमारे, 2 ही ऑप्शन है, तो 3 किस में आ रहा है? 2 आएगा, 3 लास्ट में, यानी यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो। तो पहला इकाई का अंक 2 है, फिर 3 है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो हमें ये देखना है, हमें टाइम बचाना है पेपर में, कैसे भी टाइम हमारा बच के और आगे क्वेश्चन में हम लगा सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक नियमित बहुभुज में 35 विकर्ण हैं तब इसके अंतः कोणों का योग है। यानी इसमें अगर विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, यानी विकर्ण बराबर फॉर्मूला अगर हमारे पास हो तो क्या होता है? विकर्ण इज इक्वल टू होता है n-3 अपॉन, यही होता है ना विकर्ण बराबर। ठीक है, अब विकर्ण बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो विकर्ण हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? 35 बराबर, यहां से हम n का मान निकालेंगे। देखो देखो, जब हमारे पास n का मान होगा जब ही हम अंतः कोण निकाल सकते हैं, कोणों का योग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? n का n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस के 3n, और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 को इधर ले जाएंगे, 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ n² माइनस 3n माइनस के 70 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें 70 के ऐसे गुणनखंड करने जो कि घटाने के बाद हमारा कितना आना चाहिए?
3, तो 10 गुणा 7 करूं तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा और 10 7 70 भी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस में 7n। देखो माइनस करेंगे ना तो ये माइनस बाहर है, प्लस वो हो जाएगा, मैं डायरेक्ट खोल ले रहा हूं, ठीक है। माइनस 70 इजिकल टू 0, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 बचेगा, यहाँ से प्लस के 7 कॉमन लेंगे तो n माइनस 10 बचेगा बराबर 0, यानी एक आ जाएगा n बराबर 10 और एक आ जाएगा n बराबर माइनस के 7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आएगा सॉल्यूशन। तो कभी भी क्या संख्या माइनस वाली तो हम लेते नहीं है, तो ये तो कट जाएगा, यानी n का वैल्यू आ गया कितना 10। और जब n की वैल्यू 10 आ गई तो हमारे पास कोणों का योग, अंतः कोणों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों का योग फॉर्मूला होता है n माइनस 2 और इंटू में 180, ठीक है। तो 10 माइनस 2 करेंगे और 180 तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे कितना होगा 64, 8 और 6 14, यानी ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1440 डिग्री। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ये समझ लो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस पेपर में, आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं लिया गया। जितने भी आपके पेपर हो रखे हैं उन्हीं में से मैंने पेपर उठाए, ये सारे क्वेश्चन उठाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज PQR में कोण Q और कोण R के आंतरिक समद्विभाजक बिंदु S पर मिलते हैं। यदि कोण P बराबर 75 डिग्री है तो कोण QSR है। तो हमें कोण QSR पूछ रहा है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनानी पड़ेगी PQR, तो मैं त्रिभुज बना लेता। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इसमें PQR में क्या है, बिंदु S पर मिलते हैं किसके समद्विभाजक, कोण Q और कोण R के समद्विभाजक। तो देखो यहां से ये ऐसे करके बन जाएगा और ये ऐसे, यानी इन दोनों के समद्विभाजक यहाँ बिंदु S पे मिल रहे हैं, ठीक है। हमें कोण P का मान दे रखा है कितना, 75 डिग्री, ठीक है। जब कोण P का मान दे रखा है तो मुझे निकालना क्या है, मुझे कोण S का मान निकालना है। हमें निकालना है कोण QSR, क्या ज्ञात करना है, कोण QSR का मान निकालना है। हम जब कोण QSR निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, 90 प्लस कोण P/2, ठीक है। कभी भी अगर हमारे पास ये वाला समद्विभाजक दे रखे हों और हमें समद्विभाजक से बनने वाला जो कोण पूछता है, तो कोण QSR के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोण QSR बराबर 90 और प्लस में कोण P का मान कितना है 75, इसको आधा करेंगे तो आ जाएगा 37.5। अब 37.5 90 में जोड़ेंगे तो 127 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, जिसमें BC अनुपात दे रखा है EF 1:4 है। क्षेत्रफल त्रिभुज DEF और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी मान के चलो हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, ABC समरूप है ये किसके, त्रिभुज DEF के, और इनकी भुजा, जैसे मान के चलो ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है। अब दो त्रिभुज हैं ABC और ये DEF, इसमें दो भुजाएं यानी BC और EF, BC और EF इन दोनों का हमें अनुपात दे रखा है। तो कभी भी अगर अनुपात होता है, दो भुजाएं दे रखी होती हैं, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, AB/DE, यानी जो भुजा बराबर होती है उसको बराबर रखते हैं, समरूप जिसकी जो होती है। जैसे इस भुजा के समरूप ये हो जाएगी, और आगे अगर हम लिखें इसको जैसे BC/EF हो जाएगा, ठीक है, बराबर, और ये AC/ क्या हो जाएगा DF, और बराबर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब इसको हम करेंगे तो देखो हमारे पास दो अनुपात दे रखे हैं BC और EF का, तो 1 और 4 का अनुपात दे रखा है, यानी ये एरिया है इसका, ये अंडर रूट में लिखेंगे हम इसको, एरिया पूछा है ना। तो अगर यहां से अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, और यहां से त्रिभुज ABC/ त्रिभुज DEF ये निकल जाएगा ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो हमसे पूछा है त्रिभुज DEF। अब देखो यहां से हमें एक चीज देखनी है, पहले ABC त्रिभुज का ऊपर है और नीचे क्या है DEF, तो DEF का कितना है 16 और ABC का कितना है 1। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, जैसे हमने ये निकाला तो हम तीसरा मार देते, लेकिन ये गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि पहले हमें DEF का निकालना है, तो पहले DEF का निकालेंगे तो 16, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है और दे क्या रखा है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर 8, पी क्यू 10, आर क्यू 6 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वांग सम का सही क्रम है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे दो त्रिभुज बना लूं, बना के दिखाता हूं आपको। ये मैंने दो त्रिभुज इसमें ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसमें देखो, पहली त्रिभुज ए बी सी, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, दूसरी वाली को, ठीक है। इसको ए बी सी और दूसरी वाली क्या हो जाएगी हमारी, पी क्यू आर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है, इसमें गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो देखो, ए बी का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें यहां पे ध्यान देना है, हमारे पास पी क्यू आर जो त्रिभुज है, जैसे पी आर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना दे रखा है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, और आर क्यू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो कभी भी दो सर्वांग सम त्रिभुज अगर बनते हैं, तो जैसे ए बी भुजा जो है, इसके बराबर भुजा क्यू आर होगी। क्या होगी, क्यू आर, यानी भुजाएं आपस में जो बराबर होंगी उसी भुजा को। जैसे अगर मैं इसको उठाना चाहूं यहां से, त्रिभुज ए बी सी, तो देखो 6 वाली और 8 वाली ऐसे करके उठा रहा हूं ना मैं इसको, तो हम इसको भी ऐसे करके उठाएंगे, ठीक है, क्यू आर पी। अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, तो त्रिभुज किसके सर्वांग सम है, क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी के। हम ऐसे नहीं लिख सकते पी क्यू आर, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो वही इसमें देखना है हमें कौन सा बन रहा है हमारा। तो देखो, बी सी ए पहला दिया है, बी सी ए, तो देख लेते हैं बी सी ए, यानी यहां से उठाया तो यहां से उठाएंगे आर पी क्यू। क्या आर पी क्यू है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी सी ए और आर पी क्यू। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज से रिलेटेड है। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये भी। एक चतुर्भुज PQR में यदि कोण Q और कोण S के मापों का योग 150 है, यानी कोई चतुर्भुज बना लेते हैं हम। जैसे मैंने चतुर्भुज एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें दे रखा है जैसे PQRS, ठीक है, जिसमें मापों का योग यानी Q और S जो है, इसकी मापों का योग दे रखा है। जैसे कोण Q प्लस कोण S बराबर 150 दिया है, जबकि कोण P और R के माप यानी इसका और इसका माप में अनुपात दे रखा है 4 और 3, यानी 4:3। अगर देखो चारों कोणों का अगर हम योग निकालें इसमें, तो कितना होता है एक चतुर्भुज में, चारों कोणों का, यानी कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण P प्लस कोण S बराबर कितना होता है, 360 होगा। और 360 होगा जिसमें P का और S का, सॉरी Q का और S का योग दे रखा है, Q का और S का कितना, 150। तो अगर मैं इसको 4x और 3x कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7x, और 150 S का और Q का मान 150 है, तो इसमें से घट जाएगा, यानी उधर जाएगा, तो 360 माइनस के 150 कितना बचेगा, ये 210 बचेगा। यानी हमारे पास हम यहां लिख सकते हैं कितना आया कि 3x का मान कितना आ जाएगा, देखो x बराबर आ जाएगा 210 बट्टे में 3, 3 से काटो 3 सत्ते 21, यानी 70 आ गया। कितना आ गया, 70। हमें किसकी माप पूछ रहा है, r की। तो देखो r का, p और r का माप दे रखा है, यानी ये p का है और ये r का है, यानी ये p का है और ये r का है। तो r की मान कितनी है, 3, तो x का मान 70, तो 7 दिया 21, 210 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया है, सॉरी हमने गलती कर लिया है यहाँ पे। एक गलती क्या किया, देखो मैं अभी बताता हूं आपको। इसको हम मिटाते हैं अभी। हमने इनको जब जोड़ा, ठीक है, जब मैंने इसको जोड़ा तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये 7x। हमने कितना लिखा है, 4, यही हमारी गलती हुई है यहाँ पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7x, ठीक है। तो 7x बराबर 210, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30, और 30 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 90, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट, ना कि ऑप्शन नंबर हमारा 3। ये सही होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 90 है। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ये तो कर लिया हमने, ठीक है, ये तो अभी किया था हमने पीछे। यदि एक घन के एक फलक का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। यानी एक घन दे रखा है जिसके एक फलक का परिमाप कितना है, 4 सेंटीमीटर। देखो घन में अगर हम देखें तो कितने फलक होते हैं, 6, और 6 फलक होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक फलक का दे रखा है, तो एक फलक जो है उसमें कितनी साइड होती है, 4, यानी 4a बराबर कितना दे रखा है,
48। अगर 4 से मैं इसको काटूं, आयतन क्या होता है घन का? घन का आयतन, जैसे मैंने देखो ये घन बनाया एक, ठीक है, यहां ध्यान से देखना, ठीक है, ये हमारे पास एक घन है। अब इसमें जैसे लूडो आप खेलते हो, लूडो क्या एक घन है। अब इसमें 6 फलक हैं, लेकिन मान के चलो इस ऊपर वाली फलक का इसमें दे रखा है परिमाप 48। इसका अगर परिमाप 48 दे रखा है तो इसमें साइड कितनी है? देखो 1 2 3 4, 4 साइड है, तो 4a, यानी सारी साइड तो इक्वल होती है घन में। घन में क्या होता है, सारी साइड कैसी होती है? बराबर होती है। तो 4a, यानी चारों साइड को मैं जोड़ूंगा तो 4a बराबर 48, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और जब a का मान 12 आ जाएगा तो हमें निकालना क्या है? उसका आयतन। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा बताओ? ए क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए क्यू। तो 12 का जब क्यू करेंगे हम, तो 12 का क्यू कितना होता है? तो जब इसका क्यू करेंगे तो 12 का क्यू होता है 1728। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बंद घनावाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर, 2 मीटर, 90 मीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत कितनी होगी यदि कैनवास की लागत 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर है? अब देखो इसका हमें करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस घन का क्षेत्रफल, यानी इस घनावाकार जो बॉक्स है उसका हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जब तो हम किसी भी चीज की, अगर हम कैनवास की लागत कितनी होगी, अगर मान लो किसी दीवार पे पेंट कर रहे हैं तो उस दीवार के पेंट का, उस दीवार का हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जब तो हम बता सकते हैं कि ये इतनी लंबी चौड़ी है और इस पे इतने का खर्चा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस बॉक्स का हमें क्या पता होना चाहिए? क्षेत्रफल। तो किसी भी घनाकार बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा बताओ? 2LB प्लस BH प्लस LH, यानी 2 लंबाई चौड़ाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है? इसका मान रख देना है जो जो क्वेश्चन में दिया है। तो देखो लंबाई कितनी है? 2.5। कितनी है? 2.5। तो 2 यानी लंबाई 2.5 इंटू बी, यानी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 2 मीटर है तो 2 करेंगे प्लस। अब देखो मीटर, मीटर और यहां पे क्या है? सेंटीमीटर। तो कभी भी सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा? 0.9 मीटर। ठीक है, तो 2 इंटू बी एच, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 0.9 प्लस में एल कितना है हमारा? 0.9 और इंटू में 2.5, ये हो जाएगा। जब इनको आपस में गुणा करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा 5, 25 दूनी 50 प्लस में देखो ये 1.8 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा? 12, यानी 125, सॉरी 225 होता है ना, 225, तो 2.25। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 2 इंटू 5 10, 0 2 3 4 और 5 9, 9.05। इसका जब गुणा करेंगे तो 2 पंजे कितना आ जाएगा? 10, 1 2 ने 18, यानी कितना आ जाएगा? ये 18.10। ठीक है, ये आ गया 18.10 मीटर स्क्वायर। अब हमने यहां तक तो निकाल लिया, लेकिन हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है लागत की। तो अगर ये जो दे रखा है ये प्रति 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का दे रखा है, लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है? 18.10 मीटर वर्ग स्क्वायर। तो जब 18.10 आ रहा है तो अगर मैं इसमें 70 का गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 0 0 7 एकम 7 6 और 7 5 कितना होता है? 12, यानी 1267 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, अब देखो प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 16% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 648 रुपए तो उसका अंकित मूल्य। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, MRP अपॉन में CP बराबर 100 प्लस में प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस में लॉस परसेंट। ये मैंने कई बार क्वेश्चन ऐसे कराए भी हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो देखो MRP हमें निकालना है। ठीक है, CP दे रखा है कितना? 648 बराबर कितना? 10% की छूट दे रहा है। लाभ कितना आ रहा है? तो ऊपर लाभ लिखेंगे यानी 116 हो जाएगा और नीचे 10% 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काट के देखो, ये 9 से कटेगा क्या? 9 से कटेगा, ये 10 बार और ये 7 63 और 9 दूनी 18, 2 बार कट गया। ठीक है, ये फिर से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 36 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब देखो MRP निकालना है हमें। क्या निकालना है? MRP। तो इसको अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 116 गुणा में 36 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 5। तो जब हम इसका गुणा करेंगे आपस में 116 और 36 का, 36 3 6 और 6 18 24 24 27 के 7 होंगे हासिल के, 6 कम 6 और 3 9 10 11 का 1 हासिल का
3 एकम 3 और 1 4, यानी ये आ जाएगा 4176। और 4176 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी 832.20। 832 आ रहा है कहीं, 835 आ रहा है, तो हमारा फिर से मुझे लग रहा है कहीं गलत हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करते समय राम की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा करते समय राम की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस लौटते समय वह अपनी चाल 40% कम कर देता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी यहां से और यहां तक मान लो, 1 मिनट, हम अगर करें यहां से यहां तक ए और ये बी, ठीक है। राम इसमें यात्रा कर रहा है, तो इधर से जब जा रहा है तो 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहा है, और जब इधर से आ रहा है तो 40% कम कर देता है। यानी 50 का मैं अगर 40% निकालूंगा तो 4 पंजे 20, यानी 20 किलोमीटर पर आवर कम कर देगा, यानी 30 की स्पीड से आएगा ये इधर को, और इधर से जाएगा 50 की स्पीड से। तो अगर डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस क्या है, सेम है दोनों तरफ से, और डिस्टेंस अगर सेम होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन में S1 प्लस S2। तो 2 इंटू 50 इंटू 30 करेंगे और अपॉन में 50 30 को जोड़ेंगे तो 80। यहाँ जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 चौके 8 होता है, ठीक है। 5 तिया 15, यानी 150 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4, 4 से काटो, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 37.5 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आशा करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा आज का, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 250 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, इधर से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और इधर से दूसरी जो ट्रेन है वो 62 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे ये पटरी है तो एक ट्रेन तो इधर से आ रही है 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये इधर से जो जा रहा है, इधर से जो जा रही है ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, तो इन दोनों की जब स्पीड ये विपरीत दिशा में हो जाएगी, तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत, यानी ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है, तो स्पीड को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, तो ये स्पीड जुड़ जाएगी। यानी मान के चलो एक दिल्ली से कोई जा रहा है और एक आपके गाजियाबाद से जा रहा है, तो गाजियाबाद से जाने वाली ट्रेन और दिल्ली से जाने वाली ट्रेन बीच में कहीं मिलेंगी, तो दोनों की स्पीड, यानी दोनों अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 162 हो जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को पार करने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड, यानी ये तो किलोमीटर पर हावर में, तो इसको अगर मैं चेंज कर लूं किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर हावर को किलोमीटर पर हावर से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है हमें, तो गुणा करना होता है कितने का, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से। देखो ऐसे याद कर सकते हैं, किलोमीटर बड़ा है, छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटा ऊपर, मीटर पर सेकंड छोटा है, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा इस बार ऊपर, ठीक है। तो यहां से फिर गुणा कर देंगे समय का, कितना लग रहा है, 10। यहां से काटो, देखो ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 चौक 12 और 3 6 18, 6 निम 54, ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, यानी 450 मीटर होगी पूरी क्या डिस्टेंस। यानी यहां से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 450 मीटर डिस्टेंस होगी दोनों ट्रेन की। अब एक ट्रेन की जो लंबाई है वो दे रखी है, सॉरी एक ट्रेन की, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है, 450 मीटर, तो एक ट्रेन की 250 है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी बचेगी, 200 मीटर, कितनी, 200। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य 28.5 है और माध्य का 32 है तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करने पर बहुलक है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अगर बहुलक माध्य का दिया हो, बहुलक पूछा हो, तो मोड बराबर, ये मैंने पहले भी बढ़ा रखा है आपको, 3 माध्य का यानी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है, ठीक है। मैंने कल भी कराए थे ये क्वेश्चन आपको, मीन मीडियन वाले, ठीक है। यहां से देखो मोड हमें निकालना है, क्या निकालना है, मोड। तो 3 मीडियन माध्य का कितनी, 32, तो 3 इंटू 32 माइनस 2 इंटू 28.5 माध्य दे रखा है, गुणा कर दो, 6 9,
ठीक है, इसमें करेंगे तो 10, 2 8 16, 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 57 को जब माइनस करेंगे 6 में से 7 जाएगा तो 9 बचा, और ये हमारा बचा कितना यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचा, यानी 39 क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो इंपोर्टेंट, देखो अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित बंटन के माध्य अंक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था विदाउट शेड, ये टेबल है एक, यानी इसमें देखो प्राप्त अंक छात्रों की संख्या दे रखी है, यानी ये तो अंक प्राप्त हैं और कितने छात्रों के 5 के, जैसे 5 ये 25 छात्र हैं, ठीक है, सॉरी 25 अंक 5 छात्रों ने, ये छात्र दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अंक दे रखा है, ठीक है, और 30 और यहाँ पे क्या दे रखा है 6, यहाँ पे 35 और ये दे रखा है 3 और ये रखा है 40 और ये 1, यानी कहने का मतलब 40 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र है, 35 अंक प्राप्त करने वाला 3 छात्र है, 30 अंक जिसने प्राप्त किए उतने 6 छात्रों ने, और 25 अंक प्राप्त किए 5 छात्रों ने। तो टोटल छात्र अगर हम यहां से देखें तो देखो कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 और 1 9 और 6 15, यानी टोटल तो 15 छात्र हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या निकालना है, पहले इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए इसका हम गुणा करेंगे, मान के चलो एक छात्र का 25 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक छात्र का 30 है तो 6 3 18 180 हो जाएगा। 35 का कितना हो जाएगा, 3 5 15 3 3 9 105 और ये 40। अब हमें माध्य निकालना है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये होता है, मैंने डेविएशन मेथड कल बताया था आपको। एक तो तरीका ये है कि आप इन सबको जोड़ो, तो इन सबको जोड़ोगे तो 5 5 10 और देखो 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 1 2 3 और 1 4, यानी 450 बट्टे जब मैं 15 करूंगा तो 5 दिया 45, यानी 30 हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा आसान था, ठीक है, तो इसमें हमने ये जोड़ के भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, किसी एक को मान लो आप, जैसे मान के चलो आपने 40 मान लिया तो ये ज्यादा कम वो कर सकते हैं हम इसको भी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये फिर से ट्रेन वाला क्वेश्चन है। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। यदि वे एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद वे 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। यानी देखो दो व्यक्ति हैं, मान लो 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक ए है और एक बी, ठीक है। 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूर, इन दोनों की दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर है। और एक जो है, एक इधर से जा रहा है, पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है 14 किलोमीटर पर घंटा। अब ये एक ही समय पर गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, यानी इधर से ये भी इसी एक ही समय चलते हैं। मान लो अगर दोपहर के 1 बजे चलना है इनको, तो इधर से ये भी 1 बजे चल रहा है और इधर से ये भी 1 बजे चल रहा है, ठीक है। आगे तो कितने समय बाद वो 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, जब ये दोनों इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो स्पीड इनकी जुड़ जाएगी। अब जब स्पीड इनकी जुड़ जाएगी तो कब मिलेंगे एक दूसरे से, तो देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, 26। अब 26 की स्पीड से इनको कितना 56 किलोमीटर चलना है, तो 26 दूनी 52 होता है, यानी 2 घंटे में इन्होंने 52 किलोमीटर दूरी तय कर ली। लेकिन टोटल दूरी कितनी है, 56। तो 56 और 52 का अगर हम डिफरेंस करें तो कितना आता है, 4। क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि 4 किलोमीटर दूर रह जाएंगे, यानी कितने समय बाद। तो ये 2 घंटे चलने के बाद इनके बीच की दूरी जो रह जाएगी 4 किलोमीटर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 4 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 घंटे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान लंबाई की 2 ट्रेन जो 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं, जबकि वे एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान के चलो ये पटरी है, यहां से ए और बी 2 ट्रेन हैं और दोनों एक ही साइड में चल रही है, यानी ये इधर से चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और ये बी जो ट्रेन है ये चल रही है इधर से 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने अभी भी आपको बताया कि कभी भी 2 ट्रेन अगर एक दूसरे की ओर आती हैं तो स्पीड को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। अगर एक ही दिशा में दोनों चलती हैं तो स्पीड को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो ये चीज तो आपको रट के जानी है, समझ लो। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं। अब देखो जब ये दोनों इधर से जाएंगी तो इनके बीच का डिफरेंस यानी 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना आया, 20 आया, यानी 20 किलोमीटर पर आवर। अब इस 20 किलोमीटर पर आवर को वो कितने 50 सेकंड तक चलती हैं। अब यहाँ पे तो सेकंड है, ये किलोमीटर में, और देखो आंसर भी सेकंड में हमारा, तो क्यों ना हम इसको चेंज कर लें। तो जब इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा करेंगे और गुणा 50, तो काटो देखो ये कटेगा 9 बार और ये कट जाएगा 2 से 10 बार, यानी इसको जब काटेंगे 5 पंजे 25 और 2 जीरो, यानी 2500/9 किलोमीटर मीटर आ गया। ये कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी इतनी दूरी कवर कर रही है वो, इतनी दूरी पे क्या होगा, वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में बोला है कि यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी जब एक ही दिशा में चल रही है तो उनको पार करने में 50 सेकंड में वो इतना 50 सेकंड में इतनी दूरी तय करती हैं, सॉरी इतनी देर में पार कर लेती हैं इतनी दूरी पे। लेकिन अगर इसी दूरी को हम अगर क्या करें, इतनी दोनों एक मान लो इधर से जाइए ये 40 की स्पीड से और ये इधर से जाए तो इतनी दूरी को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा इनको, तो अब क्या करेंगे, स्पीड को जोड़ देंगे, यानी दूरी कितनी है 2500 और बट्टे में 9 और स्पीड, तो स्पीड नीचे आएगा, स्पीड नीचे आएगा ना, और कितना हो जाएगा स्पीड, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 60 100 हो जाएगा। अब देखो 100 है किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है चेंज। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 में 18 और ये 50 बार कट जाएगा। ठीक है, यहां से देखो अब पहली चौथी का गुणा होता है तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तीसरी का गुणा होता है। ठीक है, यहां से 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी ये 250 हो जाएगा, 250 से 250 कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 10, यानी 10 सेकंड क्या बचेगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूं क्वेश्चन को अच्छे से समझे होगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 7 की पावर 24 प्लस 7 की पावर 25 और प्लस 7 की पावर 26, और ये बोल रहा है से विभाज्य है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये विभाज्य है। तो हमें पता है कि यहाँ 24 25 26, या तो एक तरीका ये है कि इसको पूरा भाग करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम 7 की पावर 24 निकालें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से 7 की पावर 24 कॉमन ले लूं तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 7 की पावर, इस 7 की पावर 24 को गुणा में 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ, सॉरी 25 को, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 25 ही हो जाएगा ना, तो 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर यहाँ क्या बचेगा 2, यही बचा। यहां से 7 की पावर 24, अब देखो ये तो 1 ही रहेगा, ये 7 रहेगा और ये 49 हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो 57 आएगा और ये 7 की पावर 24 ही रहेगा। अब हमें देखो ऐसे तो हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो 19 इंटू 3, 19 या 57, यानी इसमें 19 भी होगा अगर विभाज्य करेंगे और 3 भी होगा, तो 19 तो कहीं है नहीं ऑप्शन में, 3 दिख रहा है हमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा और आंसर भी 3 ही आएगा, यानी 3 से ये पूरी संख्या विभाज्य होगी, हमें इतना पता है बस, क्योंकि गुणनखंड इसका 3 आ रहा है तो 3 से विभाज्य भी होगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कल जिसका भी पेपर है सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। ठीक है, और मुझे पक्का पता है कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।